प्रभु की स्तुति हो। आशा है आप सब वचन से आशीष पा रहे होंगे। तो वचन में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही समय में सब कुछ जानते हैं। भजन उसका 139:16 में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पिछले भाग में हमने सीखा परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। आज हम मनन करने जा रहे हैं हमारी देह के विषय परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। पहला कुरिन्थियों 12 उसके 12 वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी देह मसीह के अंग है। मसीह जीवन परमेश्वर की दया पर बनता है। अपनी कोशिश से उसकी दया को हम खरीद नहीं सकते। हम योग्य नहीं हैं, हम डिजर्व नहीं करते, पर उसने हम पर दया की। इसलिए अपने लोगों से जो उस पर विश्वास करने का दावा करते हैं, उनसे परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हमारी देह मसीह के अंग हों और एक एक अंग में पवित्रता हो। जब हम मसीह विश्वासी हैं, हम चर्च से जुड़े हैं ऐसा नहीं है, वरन हम पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ से मसीह यीशु के साथ जुड़े हैं, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह असंभव है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में बना रहे और वो खो जाए या नाश हो जाए, परंतु जो डाली उसमें बनी नहीं रहती वो काटी और आग में झोंकी जाएगी। एक पेड़ को देखते हैं, उसमें तना भी है और डालियां भी, परंतु ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डालियां कहाँ से शुरू होती हैं और तना कहाँ खत्म होता है। इस तरह से वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और शाखाएं मिलकर एक जाल नुमा छत बुनती हैं, जिसकी वजह से पेड़ को उसकी छतरी मिलती है। इसी प्रकार प्रभु यीशु का जीवन हमसे जुड़ा हुआ है, हम विश्वास से उसमें जुड़े हुए हैं। तो आइए इस फलवंत जीवन के लिए कि हमारी देह मसीह के अंग हैं, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परंतु यदि आप हम में हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रभु, इन वचनों को हमारे लिए खोलिए और समझने के लिए हमारी बुद्धि और समझ को खोलें, कि हम आपके मार्गों को देख सकें, आपसे जुड़े रहें और आपको अधिक जान सकें। अपनी आत्मा से इन वचनों को हमारे मनों में इम्प्लांट करें, बो दें और उन्हें सील कर दें कि शैतान वचनों को चुराने ना पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।